अच्छा, अदाकारा अलीज़ा शाह हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ना आगे-आगे रहती हैं। पहले शाज़िया मंसूर पे उन्होंने हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया और अब जो है फ़लक शबीर और उनकी जो बेगम है सारा, उन पे इल्ज़ाम लगाया है हैरेसमेंट का। अच्छा, वो जो आपने कहा ना कंट्रोवर्सीज़, कंट्रोवर्सी भी उनकी एक ही तरह की होती है। जी। वो कहती हैं कि मुझे हरासा किया गया। हुँ। अब किस तरह का किया गया? अभी ताज़ा तरीन तो उन्होंने कहा कि मैं कम उम्र थी, ठीक है? जी। और सारा खान ने छोटा-सा लिबास पहना के शौहर के साथ रोमांस करने पर मजबूर किया। सारा खान जो हैं वो फ़लक शबीर गुलूकार उन ये मीडिया रिपोर्ट है। ठीक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो कहती हैं जी कि फ़लक शबीर के साथ मुझे रोमांस करने पर मजबूर। ओए होए! कैसे हो सकता है? ये देखें ना कि मुमना इकबाल साकिब चदर केस में साकिब हुँ। चदर की जो मिसेज़ हैं, वो मुमना इकबाल के साथ 1 साल से ज़्यादा डिस्कशन तो करती रहीं। हुँ। मगर कहीं पे ऐसी खबर नहीं आई अभी तक कि उन्होंने मोमना इकबाल को कहा होगा नहीं कि तुम साकिब के साथ जी, जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे रखो ऐसे है। या शादी कर लो, ऐसी बात तो उधर से नहीं आई। तो ये इल्ज़ाम जो है, ख़ास तौर पे सारा खान, जी। ये बड़ा एक अजीबो-गरीब इल्ज़ाम है। ये बड़ी हौसले वाली उनके इल्ज़ाम के मुताबिक मुबैना तौर जी। पे और बड़ी जो है वो अपने शौहर को अलाउ कर रही हैं। खुश दिन रखने वाली खातून साबित हुई हैं। हुँ। ग़ालिबन ये कोई म्यूज़िक वीडियो है, जी। उसकी शूट है। अलीज़ा शाह जो है ना फ़लक शबीर और सारा खान के साथ म्यूज़िक वीडियो शूट के दौरान हुँ। अपने तजुर्बे से मुतल्लिक़ वो बयान दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे और अलीज़ा शाह के मुताबिक उन्हें कम उम्री में ऐसे मलबूसात पहनने और रोमानवी मनाज़र करने के लिए कहा गया, जिनमें वो खुद को गैर आरामदेह महसूस करती थी। ठीक है जी? ठीक है। ये बयान ऐसे वक़्त में सामने आया जब फ़लक शबीर ख़वातीन को मुख़्तसर लिबास पर पाबंदी के मुतालबे की वजह से भी खबरों में है। हुँ। अच्छा जी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस बयान का क्या है, मैं तो कोई इनको इतना फ़ॉलो नहीं करता। तो उसमें अब ये है कि है तो ये एक म्यूज़िक वीडियो। जी। अच्छा, इसमें एक बात इस तरह की चले मुझे याद आ जाती है कि मीशा शफ़ी हुँ। वो जुगनी वाली जी, जी, जी। कोक स्टूडियो तो उन्होंने काफ़ी साल पहले अली ज़फ़र पे इल्ज़ाम लगाया कि जी। वो एक सेशन में जैमिंग के दौरान उन्होंने पता नहीं हुँ। कोई उन्हें हरासा कर दिया या कोई ऐसी बात कह दी टाइप चीज़। अच्छा, ये इससे मिली-जुली बात है। ठीक है। अब एक मैं ताज़ा तरीन वाक़या बताता हूँ। जी। ये अभी कुछ फ़िल्में चल रही हैं। एक डायरेक्टर ने एक अदाकारा को फ़ोन किया हुँ। और उसे एक करैक्टर बताया। ये करैक्टर है, उसने कहा जी अच्छा जी उसमें क्या-क्या है? उसने कहा सीन ये-ये है, सीन ये-ये है, अच्छा आगे क्या है? ड्रेसेस किस तरह के? उसने कहा ड्रेसेस ये-ये हैं, ड्रेसेस क्या हैं? दिखाएँ, ड्रेसेस दिखाए तो पहले ड्रेस पे ही उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को इनकार कर दिया। अच्छा जी। उसने कहा जी कि ये लो नेक हुँ। जो ड्रेसिंग है मैं तो नहीं करूँगा। ओके। इनकार ही कर दिया जी, ना, जी। ठीक है। इसी तरह जब फ़लक शबीर ने और सारा खान ने एक वीडियो के लिए मॉडल लिया होगा जी, अलीज़ा शाह को, जी, तो जी। उनसे एक स्टोरी बोर्ड डिस्कस हुआ होगा ना, कि आप इधर से आएँगी, इस गाड़ी में बैठेंगी, उतरेंगी, फलाँ हुँ। करेंगी, थोड़ा जो है ना वो टहलते हुए रोमांस उधर करेंगी। जाएँगी, आप हुँ। फ़लक शबीर का हाथ पकड़ेंगी, वो आपका हाथ पकड़ेगा, थोड़ा करीब लाएगा, आप थोड़ा दूर जाएँगी, कुछ बताया जी, होगा। जी, जी। स्टोरी बोर्ड होता है ना, वीडियो जब बनता है। बिल्कुल। ये एक 3 साढ़े 3 मिनट की फ़िल्म होती है ना, जी। ये भी। उसका एक स्टोरी बोर्ड होता है और जिसका करैक्टर होता है उसको वो करना है। सारा बताना पड़ता बताया है। प जाता है। जी। बताया, उसमें आपको दिखाया होगा कि आपने ये ड्रेसेस पहनने हैं। हुँ। आप वो देखने से भी पहले आपका एक ड्रेसेस का साइज़ लिया गया होगा, जी। ठीक है जी? और आपको बताया गया होगा, तो आप उसमें इनकार कर देते। बिल्कुल। ये तो सादा-सी बात है वो कहती हैं ज़बरदस्ती कि किया। हाँ, कि भाई नहीं ज़बरदस्ती मसलन इनको अगवा कर लिया, अगवा करके उन्होंने कहा हुँ। करो शूट गाना। फ़लक शबीर ने अपना गाना लाया, उसने कहा पहनाओ इसको ये कपड़े, पहनाए कपड़े, चल नाच जी। बसंती। इस तरह तो नहीं हो सकता। जी। वीडियो इस तरह शूट नहीं होता। उनके स्टेटमेंट से ऐसे इसकी लग रहा है। रिहर्सल होती है, हुँ। इसका पूरा एक अरेंजमेंट होते हैं, इसके पहले मॉडल को गाना दिया जाता है, वो 250 मरतबा गाना जी, सुनती है। जी। ऐसे थोड़ी होता है कि वो नाच बसंती, ऐसे नहीं हुँ। होता। एक बात और आप उस वक़्त इनकार कर देती। जी। अब वो पता नहीं कब वीडियो बन गया, चल गया, क्या नहीं हुआ। अब ये एक तो ये इल्ज़ाम है, दूसरा ये कि सारा खान ने मजबूर किया, ओए होए! मनाया कि तुम ये कर लो प्लीज़। पहनो और मेरे हुँ। हस्बैंड के साथ तुमने ये रोमांटिक सीन करना। अच्छा, अब एक पाकिस्तानी वीडियो में कितना क रोमांटिक सीन हो सकता है? जी। मसलन एक तो वैसे ही हुँ। जो वीडियो यहाँ चलना है और पाकिस्तान में देखा जाना है, हुँ। उसमें तो कोई भी सिंगर जो फैमिली कॉन्सर्ट्स करता है, जी। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कॉन्सर्ट करता है, वो तो मुतहम्मल ही नहीं हो सकता हुँ। इस तरह का बोल्ड बिल्कुल। जो है ना को गाना पिक्चराइज़ करना। जी। मेबी आपकी आवाज़ हो हुँ। और मॉडलिंग कोई और कर रहा हो, हुँ। उसमें फिर जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसे ही है।
ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले उस्ताद राहत फतेह अली खान का बहुत अच्छा गाना है, जी। लेकिन उन्होंने तो गा दिया बस, हाँ जी। गा के चला गया। अब उसको पिक्चराइज़ इतना वल्गर कर दिया गया, ओके। बल्कि मैं तो वल्गर का वर्ड यूज़ करूँगा, हुँ। ठीक है? तो उसमें सिंगर का क्या कसूर? जी। सिंगर ने तो एक चीज़ गा दी। फ़िल्म के लिए आपने कितनी फ़िल्मों के लिए, इंडियन फ़िल्मों के लिए, दबंग के लिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन से लेके राहत फ़तेह अली खान के गाने का हो गए, जी, जी, जी। आतिफ़ असलम के गाने हो गए। अब इनको क्या पता कि उसको उसपे पिक्चराइज़ेशन क्या होनी है? ठीक है। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर वो इस हद तक चीज़ होती तो सिंगर फिर एतराज़ कर देता कि भाई बिल्कुल। आपने मेरे गाने पे ये क्या कर दिया? जी, जी, जी। तो मामला एक तो ये हो गया। हुँ। दूसरा ये हो गया कि आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एक बड़ी हमारी ज़बरदस्त वो दरवेश सी सिंगर है, जी। शाज़िया मंज़ूर। जी, जी, जी। वो एक फैशन शो में रैंप पे उनका एंड पे गाना था और अलीज़े शाह की वॉक थी। ठीक है। अब अलीज़े शाह वॉक करती हुई आती हैं, कोई लड़खड़ाती हैं अपनी जूती की वजह से और उन्हें शाज़िया मंज़ूर पकड़ लेते पकड़ हैं। लेती हैं, सँभाला देती हैं और सँभाला देने के बाद कुछ वक़्त तक उन्हें वो पकड़े रखती। उस हुँ। पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि शाज़िया मंज़ूर ने मुझे जो सँभाला था, वो बैड टच था। ओह माय गॉड! अब शाज़िया मंज़ूर एक ख़ातून है, वो एक मॉडल को रैंप वॉक करते हुए इतने लोगों के सामने कितना का बैड टच कर ऐसे सकती है। है? मुझे ये भी बात और नहीं इतने समझ। हेवी जोड़े में हाँ, वो क्या किया होगा बड़ा उन्होंने? मीडिया की खबरों की तो बड़ी वो हाँ ज़ीनत जी। बन गई, वो बड़ा जनाब वो उसपे रीलें निकल गईं, क्लिप चलते रहे। मगर मैं आज तक नहीं समझ आई कि शाज़िया मंज़ूर ने रैंप पे चलती हुई लड़की गिरने लगी है, उसको पकड़ा है, बचाया, हाँ तो जी। कितना क बैड टच किया होगा? ऐसे ही है। और क्या मसलन फीलिंग आई, को करंट लगा होगा, क्या हुआ हुँ। होगा? क्या ना वो कैसे उनको पता चल गया बैड टच है? पता नहीं। अच्छा वो शाज़िया मंज़ूर पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो इतनी ओए सीनियर होए! आर्टिस्ट हैं, वो बेचारी वो मैंने फ़ोन किया कहती मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो वहाँ कर रही थी परफ़ॉर्म, ये गिरने लगी, मैंने इसको पकड़ बचा लिया, लिया, हाँ। थाम लिया, हाँ। ठीक है। अब ये जो इस तरह गिरते को सहारा देना है, हुँ। चलती तकरीब में, जी, एक तो चलती गाड़ी से हाथ निकालना होता है ना, चलती तकरीब में मैं एक वाक़या याद आ गया। जी। बुलान अवार्ड हो रहे थे ठीक है। और उसमें सारी एक्ट्रेस थी और उनको दिए जा रहे थे ये अलहमरा हॉल नंबर 1 में, तो हम लोग उसकी कवरेज कर रहे थे, मैं उस वक़्त जंग अख़बार में था। तो वीना मलिक को ग़ालिबन जी। मोहब्बता सच्चियाँ फ़िल्म पे अवार्ड मिलना था ग़ालिबन, ठीक है। ठीक है जी? उनका अवार्ड था। तो वीना मलिक ने जो ड्रेसिंग की हुई थी, अब ज़हन में आपने रखना है और उस वक़्त हुँ। वीना मलिक की एज होगी 28-30 साल, ठीक है। 28 साल, हुँ। 27 साल, तो बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। तो वो जो है अ, वीना मलिक या कोई और फ़िल्म हो सकती है मेबी लेकिन अवार्ड उनका था। ठीक है। तो वो जो उनकी ड्रेसिंग थी वो इस तरह थी कि एक तो स्लीवलेस होती है ना, हुँ। एक बैकलेस, जी, ठीक है? इस तरह की ड्रेसिंग थी ड्रेसिंग थी। और फ्रंट पे उनके कपड़े पूरे थे, लेकिन पीछे जो है वो मामला एक गुर्बत वाला ही था। ठीक है। अच्छा, अब हम बैठे हैं सारे हॉल भरा है, 700-800 बंदा बैठा ओए है, होए! एसएमडी स्क्रीनें लगी हुई हैं, साउंड चल रहा है, अनाउंस होता है जी कि इस कैटेगरी में जो है ना वो तशरीफ़ लाती हैं अवार्ड हुँ। विनर वीना मलिक। अब वीना मलिक अपनी सीट से फ्रंट ये से उठी हैं और चलती हुई अरे! अब जो अलहमरा हॉल के 3 स्टेप हैं या ठीक है। 4 वो हाँ, चढ़ के आपने स्टेज पे जाना है। तो वहाँ पे स्टेज के एजेस पे सारे हुँ। फ़ोटोग्राफ़र खड़े हैं ठीक है। और जो टीवी कैमरे हैं वो सेंटर में दूसरी लगे हुए साइड हैं। पे। वो वहाँ से तस्वीरें बना रहे हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र जिनकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 76 साल होगी, अच्छा जी। बुज़ुर्ग फ़ोटोग्राफ़र। हुँ। जब वीनस वो ऊपर चढ़ने लगी हैं तो एहतियातन आके उस फ़ोटोग्राफ़र ने वीना की कमर में हाथ डाल लिया कि कहीं गिर ना गिर जाए, ना जाए। ठीक है? ये एक एहतियात जो क्या होती है, बात है! आपके करीब खड़ा हुआ शख़्स जी। किसी भी औरत को सहारा दे सकता है, कहीं वो गिर ना जाए। हाँ जी। हालाँकि वीना बिल्कुल बैलेंस्ड चल के लेकिन जा फिर रही भी थी, उन्होंने कहा हेरोइन फिर वॉक हुँ, और अब वो एक स्टेप चढ़ी है, सही। तो हमने देखा कि वो भाग के फ़ोटोग्राफ़र ने पूरे क्या हॉल के बात है! सामने, कैमरों के सामने उसकी कमर पे जो है ना बैकलेस ओए होए! वो जो ड्रेस था, तो हाथ हाथ रखा रख दिया। और वीना ने हल्का सा यूँ देखा, मुस्कुराई और ऊपर चली गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ठीक है, क्या उसको। कहना था? वो सही है। बाबा जी की ख्वाहिश पूरी ज़िंदाबाद, हो गई, क्या बात ठीक है है! ना? पता नहीं कब से वो सोच रहे थे कि वीना को मैं सहारा देना है। तो ये सही। मामला इसी तरह का था। जी, वो शाज़िया मंज़ूर ने वो गिरती हुई एक मॉडल को सहारा दिया। जी। उसने उन पे जो है ना वो अजीब तरह की इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि जेंडर भी नहीं देखा, उन्होंने हाँ, इल्ज़ाम उन्हें सीधा लगा ही दिया। शाज़िया मंज़ूर ने उन्हें कहा जी इल्ज़ाम कि लगा दिया। चौधरी शाज़िया है। ओए होए! ठीक है। जेंडर बदल दिया ये चोरी उन्होंने। मंज़ूर है। तो ये हुआ मामला। तो अभी इधर भी फलक शबीर वाले मामले में बात मुझे कुछ लग नहीं रही, जी, जी। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया।